साल 2010। जरा सोचिए, एक महिला जो हमारे देश की अफसर है, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में तैनात है, और वही महिला चुपचाप दुश्मन को हमारे देश के राज भेज रही है, वो भी महीनों तक। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये साल 2010 की एक सच्ची घटना है, जो हाल में चर्चित ज्योति मल्होत्रा केस से भी ज्यादा खतरनाक था और लगभग उससे मिलता जुलता भी। ये कहानी है माधुरी गुप्ता की, भारत की पहली महिला डिप्लोमेट जो भारत की अफसर होते हुए पाकिस्तान की जासूस बन गई। आखिर पाकिस्तान ने एक लड़की को अपना जासूस कैसे बना लिया, वो भी उस देश की जासूसी जहां की वो खुद एक अफसर है। क्या पाकिस्तान के लिए महिलाओं को फंसाना इतना आसान है, चाहे वो किसी भी रैंक में क्यों ना हो? चलिए शुरू करते हैं माधुरी गुप्ता की चौंकाने वाली कहानी। माधुरी गुप्ता नाम तो आम है, लेकिन कहानी बेहद खास है। वो भारत की एक सीनियर अफसर थी, इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हमारे दूतावास में तैनात थी। उम्र करीब 50 साल, उर्दू भाषा की एक्सपर्ट और काम में काफी तेज। दिखने में एकदम प्रोफेशनल और काफी सुंदर, लेकिन असलियत में वो ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी। और क्यों, ये कैसे हो गया? इतना सब कुछ होते हुए भी एक सीनियर और पढ़ी लिखी अफसर पाकिस्तान के लिए जासूसी क्यों करेगी? दरअसल माधुरी को लगता था कि उन्हें अपने सीनियर से वो इज्जत, तरक्की और महत्व नहीं मिल रहा जिसकी वो हकदार है, और वहां वो काफी अकेला भी महसूस करती थी। ISI ने उसकी इसी कमजोरी को पकड़ा। वो समझ गए थे कि इसकी ये कमजोरी हमारी ताकत है। उन्होंने पहले दोस्ती की, भरोसा बनाया, और फिर धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया। ISI वाली ने माधुरी गुप्ता का इतना ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो अब अपने ही देश वालों की सगी नहीं रही थी। उसके द्वारा भारत के कई खुफिया मेल भेजे गए, कॉल किए गए, और गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचती रही। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही खुफिया मीटिंग्स, रणनीतिक बातचीत और यहां तक कि कुछ भारतीय एजेंट्स की पहचान भी पाकिस्तान को पता चल रही थी। सोचिए, पाकिस्तान के लोग भारत के अंदरूनी फैसले पहले से जान रहे थे, और ये सब हो रहा था हमारे ही दूतावास के अंदर से। लेकिन ज्यादा देर तक राज छुप नहीं सका। जैसे बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, वैसे ही माधुरी गुप्ता के साथ भी कुछ बुरा होने वाला था। रॉ और IB को शक हुआ कि कुछ बहुत संवेदनशील जानकारियां बाहर जा रही हैं। उनको शक हुआ कि खुफिया जानकारी कोई खुफिया या अंदर और बीच का इंसान बाहर भेज रहा है। उन्होंने एक गुप्त निगरानी शुरू कर दी, जिसमें माधुरी पर ज्यादा शक जा रहा था। उनके द्वारा माधुरी की मेल्स, कॉल्स, मूवमेंट सब कुछ ट्रैक होने लगा, जिसमें कई सारी भारत की इंटरनल जानकारी, यानी ऐसी जानकारी जो भारत में रहने वाले आम आदमी को तक मालूम नहीं थी, वो भी पाकिस्तान की ISI एजेंसी को भेजी गई थी, जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन माधुरी गुप्ता को पता नहीं था कि IB को उसकी सारी खबर और उसके ISI के साथ लिंक के बारे में पता चल चुका है। उसको एजेंसी ने भारत बुलाया गया, और वो हमेशा की तरह खुशी खुशी भारत लौटी। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटी, सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर धर दबोचा गया, जो उसको भी समझ नहीं आया। उसके बाद पूछताछ में उन्होंने सब सच उगल दिया और सरेंडर कर दिया। 2018 में उन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराया और 3 साल की सजा सुनाई गई। सजा कम थी, लेकिन जो नुकसान देश को हुआ वो बहुत बड़ा था। ये केस एक चेतावनी बन गया कि एक नाराज या अकेली अफसर भी कितनी बड़ी खतरा बन सकती है। अब आते हैं हाल ही के केस, ज्योति मल्होत्रा की। ज्योति एक ट्रैवल यूट्यूबर थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव, लाखों सब्सक्राइबर्स। उन्होंने भी पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़ाव बनाया, और एक ISI एजेंट दानिश से नजदीकियां बढ़ी, और दानिश ने उसे अपने प्यार में फंसा लिया। उनके भी पाकिस्तान जाने के सबूत मिले, और कहा जा रहा है कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो गई। दोनों मामलों में एक जैसी चीजें दिखती हैं, भावनात्मक कमजोरियां, ISI से दोस्ती या मोहब्बत जैसी चालें, और देश को नुकसान पहुंचाने वाली जानकारी बाहर जाए। माधुरी ने अपने रुतबे और गुस्से में आकर गद्दारी, जबकि ज्योति शायद शोहरत, प्यार या लालच में फंस गई। अगर आपको ये कहानी जानकारी पूर्ण लगी
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल लाइफ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चे राज के साथ।